बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते। जिस दिल की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बदतमीज तो नहीं, लेकिन शरारती जरूर है। कुछ लोगों पर दूसरों का नजरिया हावी हो जाता है और कुछ की मौजूदगी आसपास के लोगों के नजरिए को ही बदल देती है। और ऐसे लोगों के अंदाज आपको कैसे भी लगें, लेकिन इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेजर अभिषेक सिंह बचपन से लेकर जवानी तक ना तो ये बदले ना तो इनके अंदाज। यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। सबसे पहले बात इनकी स्माइल यानी मुस्कुराहट की, जो बचपन से लेकर अब तक बिल्कुल भी नहीं बदली। फिर चाहे ये किसी स्टूडियो में फोटो खिंचवा रहे हो, होली के रंगों से सराबोर हो, मौका खुशी का हो, मस्ती का हो या फिर यारों का साथ हो। बहुत कम लोग जानते होंगे अपनी इस मुस्कुराहट के बदौलत ये टीवी पर भी कई बार दिखाई दिए जा चुके हैं। आंखों में शरारत और इस कातिल मुस्कुराहट की बदौलत बचपन से लेकर आज तक अभिषेक ने बहुत कुछ हासिल किया है। ऐसा अभिषेक के बेहद नजदीकी लोग बताते हैं। सनी, तुम जब पैदा हुए थे हम लोगों को इतनी खुशी हुई। तुमने अपने मामा के यहाँ जन्म लिया था, तब टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी। उस समय टेलीग्राम आया और जैसे पता चला हमारा पूरा घर खुशियों से भर गया। और हम इतनी तेज से गिरे कि पिताजी हमारे बोले, बेटा अभी से चोट मत लगाओ, नहीं अभी तुमको बहुत दौड़ना है। और उसके बाद तुमने अच्छी पढ़ाई की, अच्छा अपने बल पे आज यहाँ पहुँच गए हो। हमें बहुत गर्व है। सदा हमेशा तुम इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहो। बचपन की इसकी एक ये आदत थी कि ये अपने मामा के यहाँ है, तो इसकी दोनों बेटियों बहनों की बहुत अच्छा रंग साफ था, इसका रंग जरा गेहुआ था। तो इसको हम बोलते थे कि अभिषेक तुम काले हो, तो ये नीचे सिर करके बैठ जाता था। कुछ देर तक हमसे बात नहीं करता था। और फिर कभी कभी तो ऐसा करता था कि डैडी के पास दौड़ के कि बुआ हमको काला बोल रही है। और इसकी तो बचपन की घटनाएं तो इतनी है। हम लोग तो इसका भोंदू राम ही हमेशा नाम रखे रहते थे, बुद्धू राम, भोंदू राम। गर्दन नीचे करके कभी कुछ बोलता ही नहीं था। अब तो आज तो बिल्कुल से इसका चेंज हो गया सब कुछ। लेकिन एक घटना इसकी याद आती है। एक बार हम लोग यहाँ पे चुपके से जीजा जी मेरे थोड़ा सा लगता था हम लोगों को, थोड़ा सा मैं और दीदी, मेरी दीदी की देवरानी गए थे हम लोग पिक्चर देखने। सनी भी गए थे सौभाग्य से। उस समय नई नई पिक्चर स्टार्ट हुई थी, सिंदूर आई थी उसी समय। बड़ा हम लोगों को लगा था, एक्साइटमेंट था देखने का। गए, सनी को बड़ा हम लोग पहला फुसला के लाए कि भैया देखना डैडी के आगे बिल्कुल मत बोलना। हम लोग पिक्चर गए थे। सनी डैडी जैसे ही आए, घर में आए, वो उस दिन डैडी के आगे पीछे मंडराना शुरू किए। सनी के बचपन की घटना है, तो मंडराना शुरू किए। अब सनी जाके बोल रहा है, डैडी आज मैं बड़ी टीवी देख के आया हूँ। अब डैडी परेशान, कौन सी बड़ी टीवी। अब हम लोगों की तो एकदम से हालत खराब। अब सनी अपना बताए पड़े पूरे तरीके से। डैडी वहाँ बिल्कुल अंधेरा कर दिया गया था, उसमें बड़ी टीवी में उसके गाने के एक दो लाइन भी बताना शुरू कर दिया। अब तो समझ लो हम लोगों की तो हालत खराब। फिर बोलते हैं, क्यों गुड्डी तुम लोग कहाँ थे, पिक्चर देख के आ रहे हो। अरे ये घटना तो फिर हम लोगों के पैरों तले तो जमीन खिसक गई। लेकिन ये था कि बड़ा मजा आया। एक और बेहद खास आदत जो बचपन से लेकर आज तक वैसी की वैसी है, वो है खाने की आदत। अभिषेक खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खोलते हैं कि लगता है पूरा ब्रह्मांड इसमें समा जाएगा। एक बार मुंह खुल गया तो बर्थडे केक से लेकर कुछ भी इसमें डाल दीजिए, वेज नॉन वेज सब चलेगा।
अभिषेक की जिंदगी में कुछ रिश्ते भी बेहद अहमियत रखते हैं। डैडी और मम्मी को सनी बेहद प्यारे हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। उम्मीद तो हर माँ बाप को अपने बच्चे से होती है। जानते हैं सनी अपने डैडी और मम्मी की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अभिषेक मेरे परिवार का बड़ा बेटा था, मेरा बड़ा बेटा था। बड़े बेटे से लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं। जब ये हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक बार मुझे सेंट जोसेफ स्कूल में प्रिंसिपल के यहाँ बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा कि यू हैव 5 सन एंड 4 डॉटर्स, ओ माय गॉड। तो वहाँ तो उन्होंने कहा कि मुझे वो सब बताते थे कि लड़के मेरे बताते थे बच्चे कि मैं 5 भाई और 4 बहन हूँ। मेरे 4 बहनें हैं, तो 9 बच्चे। ये मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे परिवार की, मेरे जीवन की, मेरा संयुक्त परिवार ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभिषेक बड़े बेटे होने के नाते इन परंपराओं को चालू रखेंगे और अभिषेक ने अब तक अच्छा परफॉर्म किया है। मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि और अच्छा परफॉर्म करें। कुछ और बेहद करीबी रिश्ते हैं। छोटे भाइयों को सनी भैया ने बहुत संभाल कर रखा, तो बहनों ने इनका ख्याल रखा। फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का सबका कहना है। जो सबसे पहली मेमोरी मेरी सनी की है वो प्रतापगढ़ की है, जब ये हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, मदर्स हॉस्पिटल में। और मेरे को जो एक सीन याद आता है जिसमें शिशु मामा थे, उनकी स्कूटर में आगे बैठ के हम टिफ़िन में मम्मी के लिए खाना लेकर जाएं, तो वो मेरी सबसे पहली मेमोरी है जो कि सनी की मेरे को याद है। तो उनकी पैदाइश की मेमोरी। उसके बाद कुछ यक्की टाइप की मेमोरीज हैं कि बिस्तर पे कुछ किया हुआ है एंड आई जम्प्ड इनटू दैट बेड और मेरे पूरे बाल में सारा सब कुछ लग गया, तो दैट इज़ यक्की। बट अदरवाइज स्कूलिंग में भी पहले साल पूरा, जब प्रेप इनका पूरा 1 साल था, उस साल में पंडित जी इनको लेकर स्कूल जाते थे और इनके क्लास तक इनको छोड़ के आते थे। आधे घंटे उनको लगता है और ज़्यादा स्पेंड करने होते होंगे। पूरे 1 साल इन्होंने स्कूल में जाने में बहुत आनाकानी की गई। रोते रोते ही स्कूल गए। 2nd ईयर से ही जो है स्कूल जाने में थोड़े ठीक हुए हैं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, लड़कियों में 4 लड़कियों के बाद थे। वैसे तो लड़के थे घर में, तो लड़के के रूप में इनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता था, पर 4 लड़कियों के बाद थे तो हम लोग भी दबा लेते थे। तो बहुत कंफ्यूज रहे हमेशा अपनी आइडेंटिटी के लिए कि वेदर आई एम द मैन ऑफ द हाउस या आई एम द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस, ये मैं क्या हूँ। आइडेंटिटी के लिए बहुत कंफ्यूज रहते थे। हमेशा समझ नहीं आता था कि मैं बड़ों में काउंट हो रहा हूँ कि छोटे में काउंट हो रहा हूँ। बट एज ही ग्रू अप थोड़ा प्रोटेक्टिव होते गए। एक और मेरे को इंसिडेंट याद आता है कि जब हम 10th में थे और कोचिंग गए हुए थे, तो उस समय बारिश हो गई, तो डैडी और सनी कार से मेरे को लेने आए और हम साइकिल से गए थे कोचिंग वहाँ पर। तो डैडी ने सनी से कहा कि तुम तो साइकिल पे चढ़ो और हम कार पे आ गए, और सनी साइकिल चला के आए। फिर सनी के जूते नए नए थे बिल्कुल, उसी दिन शायद शॉपिंग करके आए थे। तो डैडी का जूते तुम्हारे बारिश में ख़राब हो जाएंगे, तुम जूते उतार दो। तो सनी को नंगे पैर साइकिल चलाते हुए घर लेकर आया गया और हम आराम से कार में बैठ कर आए। तो इस तरह की मेमोरीज रही हैं। करियर में भी हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के सनी आए हैं, और जैसा हमें मतलब बहुत यंग एज में बहुत अच्छी अकम्पलिशमेंट हुई है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। एंड आप हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हो। आपने मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट किया है, इवन या फिर वो पढ़ाई हो या कुकिंग हो या डांस हो या सिंगिंग हो। और आप तो बहुत बढ़िया सिंगर हो, सिंगर के साथ साथ डांसर भी हो। इवन आप सारी एक्टिविटीज़ में आप बहुत एक्सपर्ट हो। याद है मेरा बर्थडे किसी को नहीं याद होता है, सबसे पहले मैं आप ही की कॉल एक्सपेक्ट करती हूँ। एंड एवरी टाइम आपने हमेशा सबसे पहले मुझे कॉल करके मेरा बर्थडे विश करा है। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यू आर टोटली अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू भैया। और अब बात उस रिश्ते की जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता कहा जाता है, दोस्ती का रिश्ता। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये न हो तो क्या फिर बोलो ये
राजदार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राजदार। मुझे पुरानी बातें याद आती हैं जो अभिषेक और हम लोग की एक फ्रेंड जिंदगी की जो एक बहुत यादगार चीज़ें हैं। हम लोग बचपन से साथ थे, क्लास 9 से साथ थे, साथ पढ़े, साथ खेले हैं। और अभिषेक बड़ा सिंपल लड़का था, बहुत चुप रहने वाला था, लेकिन हमारे सर्कल में ऐसे दोस्त थे हम लोग कि जीवन जो है पता नहीं लगा और टाइम ऐसे बीतता चला गया। हम लोगों ने बहुत इकट्ठे रहे, इकट्ठे खाना खाया, इकट्ठा घूमने गए, इकट्ठा डांट खाई। अभिषेक के फादर जो हैं, अंकल का इतना टेरर रहता था कि हम लोगों को बड़ा डर लगता था उनके घर जाने का, या अगर अंकल को देख लें तो हम लोगों के बीच में बड़ा वो रहता था कि अंकल के सामने हम लोग कैसे प्रेजेंट होंगे। लेकिन अभिषेक से हम लोगों को ये था कि हाँ, एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज सब चीज़ था, सब कुछ था। लेकिन धीमे धीमे लाइफ जैसे जैसे रोल ऑन करती गई, हम लोग अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। अभिषेक ने ऐसा ग्रोथ किया अपनी लाइफ में जो हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक और रिश्ता है जिसका जिक्र यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये रिश्ता है अभिषेक और उनकी सिंड्रेला का रिश्ता। बचपन से लेकर अब तक कोई ना कोई सिंड्रेला उनके साथ रही है। हर बच्चे से बचपन में एक सवाल जरूर पूछा जाता है। वो सवाल होता है कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अभिषेक ने हर बार इस सवाल का एक ही जवाब दिया था। उसका लक्ष्य था इंडियन आर्मी। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं। अभिषेक ने भी अपनी मेहनत से अपने सपने को पूरा किया। जब उसने आर्मी ज्वाइन की, जब उसका आर्मी में सिलेक्शन हुआ, तब हम लोगों को ऐसा लगा कि अपना भाई जो है वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया है और एक ऑनर लग रहा था कि अपने बीच का एक बंदा जो है वो आर्मी को रिप्रेजेंट करेगा और आर्मी में जो है अपनी ये भी एक वो रहेगी कि एक ग्रुप का जो है एक मेंबर जो है वो साथ का है। और ऐसी जगह जो हम लोगों ने कभी सोची नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। ये तो मेरा बुद्धू राम जिस तरीके से कमांड करता था सबको, इसके 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। मतलब बहनों में तो छोटा है लेकिन भाइयों में सबसे बड़ा है। जैसे वो कमांड करता था, भगवान ने वैसे ही उसको दे भी दिया इसी तरह की सर्विस। अब मैं तो बहुत खुश हूँ। चलिए बात करते हैं अभिषेक की लीलाओं की। देखिए ठाकुर साहब का पंडित जी वाला लुक। बचपन में कभी ये महिलाओं के बीच ढोलक बजाने बैठ जाते थे, तो आजकल कभी कभी खाना बनाने की लीला भी करते हैं। कभी कार मैकेनिक बन जाते हैं तो कभी रामलीला का मंचन शुरू कर देते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मेजर अभिषेक सिंह तेज रफ्तार वाली एक पहाड़ी नदी है। इन्हें रोकने की कोशिश में कितने बांध टूटे होंगे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। ऐसे में इस नदी की रफ्तार को काबू में करने के लिए मेजर साहब की जिंदगी में एंट्री हुई कैप्टन प्रीति चौहान की। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। और आखिरकार बात बन ही गई और आज आप सब अभिप्रीत की शादी के फंक्शन में शरीक होने आ गए हैं।
अब उम्मीद इस बात की ही है कि मेजर अभिषेक यानी आपके अपने सनी की जिंदगी जिस खुशी, मस्ती और बेफिक्री के साथ अब तक गुजरी है, हर लम्हा जितना खूबसूरत रहा है, प्रीति के आने के बाद उसमें 4 चांद लग जाएं। शेख ने अब तक अच्छा परफॉर्म किया है, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि और अच्छा परफॉर्म करें। अब उनकी शादी होने जा रही है, तो उनकी पत्नी भी फौज की है। वैसे फौज के लोग बीवियों से बहुत डरते हैं, पता नहीं क्या स्थितियाँ इनकी बनती हैं। फौज के लोग इस मामले में बड़े कमज़ोर होते हैं, और मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि दोनों लोग सुखी रहें और पारिवारिक परंपराओं को चालू रखें, बनाए रखें, अक्षुण्ण रखें। कोई व्यक्ति किसी पद से बड़ा नहीं होता, धन से बड़ा नहीं होता। उसे बड़ा होने के लिए अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छे संस्कार होना चाहिए, लोगों को साथ रह के चलने की क्षमता होनी चाहिए, गरीब लोगों की मदद करने का साहस होना चाहिए, वो खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाने का साहस होना चाहिए, की क्षमता होनी चाहिए। मेरी यही शुभकामनाएं कि दोनों लोग सुखी रहें और गरीबों की जीवन पर्यंत मदद करते रहें। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज लाइफ। एंड प्रीति को भी हमने ही सबसे पहले देखा है इस फैमिली में, एंड आई एम श्योर दैट शी इज़ द बेस्ट wife that can be for him, and I wish him all the best and a very happy and blissful married life. Hello भैया, we wish you a very happy married life ahead. प्रीति मेरे अभिषेक का बहुत ध्यान देना, वो हम सबका बहुत ही लाडला है, सदा उसको खुश रखना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जोड़ी अमर रहे और भैया सुहाग गंगा जमुना तना अमर अहिबात रहे भैया, खूब फरो फूलो, खूब रहे शुभकामना पूरी करो और मंगलमय हुए। शादी 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 बना तेरी शादी मुबारक हो, सरवने के मोरा सो है, मोरा 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 बना तेरी मोरी मुबारक हो। प्रिय अभिषेक और प्रिय प्रीति, तुमको हमारा और हम फूफा जी की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ हैं। शादी की बहुत बहुत बार लाख लाख बार बधाई हो। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है ये अपना घर बार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा सभी का प्यार, किसी का प्यार न रूठे, कभी घर बार न छूटे। तो अभिप्रीत का जश्न लगातार जारी है। माफ करना मेरे छोटे भाई अभिषेक, मैं तुम्हारे इस जश्न में शरीक नहीं हो पाया, लेकिन तुम्हें प्यार करने वाले इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, शायद तुम्हें मेरी कमी महसूस ना हो, और अगर थोड़ी बहुत कमी महसूस भी होगी तो वहाँ पर मौजूद सौरभ अवस्थी इस कमी को पूरा कर देंगे। तुम्हारे तमाम दोस्तों और परिवार के तमाम लोगों की तरह मैं भी तुम्हारे और प्रीति के लिए बहुत खुश हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं कि तुम्हारे चेहरों पर भी ऐसी ही खुशी हमेशा बरकरार रहे। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आशीर्वाद गेस्ट हाउस में चल रहे अभिप्रीत के जश्न में शामिल तमाम लोगों के लिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।